नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि हम तेरे वचन सुना सकते हैं लोगों को। तूने हमें यह मौका दिया है, हमारे श्रोतागणों के साथ हो, उनको तैयार कर ताकि वे तेरे वचन को सुने और आशीषित हों। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जी हाँ दोस्तों, आज है भला शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे। तो आज कई मसीही लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, लेंट मनाते हैं। लेंट 40 दिन का होता है और शोक करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये आइडिया उनको यहाँ से मिलती है। कई मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास और प्रार्थना किया, इसलिए वे लोग भी उपवास और प्रार्थना करते हैं। और बाइबल में हम पाते हैं यहेजकेल 8 उसका 14 पद में, यहाँ पर हम लोग पाते हैं इस तरह से लिखा हुआ है, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियां बैठी हुई तमुज के लिए रो रही थीं। यहाँ पर यहोवा का भवन यानी कि यरूशलेम मंदिर का एक फाटक जो उत्तर की ओर था, वहाँ पर यहेजकेल को ले जाता है और वहाँ देखता है कि स्त्रियां रो रही हैं तमुज के लिए। तमुज एक देवता है और उसका मृत्यु पर स्त्रियां शोक कर रही, और 40 दिन तक वो लोग शोक करते हैं। तो ये भी एक आइडिया यहाँ से भी वे लेते हैं। तो इस समय जो है इस्राएली परमेश्वर से दूर भटक गए थे, इसलिए ये हालत इस्राएलियों पर आता है और वे मूर्ति पूजा में चले गए थे। तो कई कलीसियाँ जो है लेंट 40 दिन का मनाते हैं। भला शुक्रवार यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, इसका यादगारी के लिए वो लोग मनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह विश्राम किया शनिवार को कब्र के अंदर, इसको वे नहीं मनाते। उसके बाद संडे, ईस्टर संडे, पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, यानी कि बाइबल में इस तरह से कहता है कि सब्त के बाद सप्ताह का पहला दिन यीशु मसीह जी उठा। तो इसका यादगारी के लिए वो लोग ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। कब्र साफ किया जाता है, सफ़ेद रंग डालते हैं। उसके बाद तड़के सवेरे मसीह भाई बहन लोग आते हैं, कोई तेल लेके आता है, कोई फूल लेके आता है,
और कब्र पर डालते हैं तेल, फूल डालते हैं, और पादरी जो है आकर मरे हुए रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करता है। तो इस तरह से जो है कब्र त्यौहार मनाते हैं। लेकिन बाइबल इसके बारे में अनजान है। यीशु मसीह के चेले कब्र पर्व नहीं मनाए, जी उठना पर्व नहीं मनाए, लेंट ऑब्जर्व नहीं किए, गुड फ्राइडे नहीं मनाए, और उस समय की कलीसियाँ पहला शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, इस समय की कलीसियाँ इन सब त्योहारों से अनजान थे। लेकिन अभी जो है, अभी की कलीसियाँ ये सब त्यौहार मना रही हैं। कई कलीसियाँ हैं नहीं मनाती है इन सब त्योहारों को। तो बाइबल में हम एक पैसेज पाते हैं जहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहा है कि मेरा मृत्यु को कैसे स्मरण करोगे। इसके बारे में बाइबल में हम लोग पाते हैं। मेरे साथ आप खोलें पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, उसका हम 23 से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो परमेश्वर का भक्त या तो शिष्य है, और ये वचन परमेश्वर पौलुस को देता है, और पौलुस प्रेरित इस वचन को यहाँ लिखा है। मैं 23 से पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु भोज जिसको यीशु मसीह खुद स्थापित किया है, प्रभु भोज फसह पर्व से आता है। इस्राएली हर एक साल फसह पर्व मनाते थे, और वो फसह पर्व उनके लिए एक यादगारी था। मिस्र देश से कैसे हुए छुटकारा पाए, उसका यादगारी के लिए वो लोग मनाते थे। और उसी का ये उसी से आता है प्रभु भोज। यीशु मसीह और उसके चेले यीशु मसीह का पकड़वाया जाने से पहले यीशु मसीह जो है चेलों के साथ फसह पर्व मनाता है, यानी कि प्रभु भोज, और कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी यीशु मसीह का देह है, और दाखरस यीशु मसीह का लहू का प्रतीक है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो जी हाँ, तो ये यीशु मसीह का आज्ञा है, कैसे हम यीशु मसीह का मृत्यु को याद करें। प्रभु भोज बहुत विशेष
विधि है, जो हमें सिर्फ उसका मृत्यु ही नहीं परंतु उसका दूसरे आगमन को भी हमें याद कराता है, स्मरण कराता है। तो प्रभु भोज बीती हुई घटना को याद कराता है हमें और भविष्य में होने वाली घटना को भी याद कराता है। पास्ट और फ्यूचर दोनों को हमें याद कराता है। और ये साल में 4 बार, कई डिनोमिनेशन जो है साल में 4 बार करते हैं प्रभु भोज की विधि। बहुत अच्छी बात है कि हम साल में कम से कम 4 बार इस विधि को आयोजन करते हैं और हर एक मसीह भाई बहन इसमें शामिल होते हैं और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसका दूसरे आगमन को स्मरण करते हैं। तो हम लोग पाते हैं बाइबल में ये भी लिखा है कि मनुष्यों का आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा को मानना उत्तम है, उचित है। ये वचन हम लोग पाते हैं प्रेरित क्रिया 5 उसका 29 में। आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रेरित क्रिया 5 उसका 29 पद। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जी हाँ, जो चीज़ बाइबल में नहीं कहा गया है और उसको आदमी पालन करता है तो वो परमेश्वर का आज्ञा नहीं है, मनुष्य का आज्ञा, मनुष्य का बनाया गया है। इसलिए यहाँ कहता है मनुष्य का आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना हर एक मसीह भाई बहन का कर्तव्य है। इसलिए बाइबल हमारा गाइड है, हमारा अगुआ है, हमारा शिक्षक है, उसका ही हम बातों को पालन करें, ना कि मनुष्य का आज्ञा। क्योंकि कई एक चीज़ बाइबल में नहीं है उसको मनुष्य पालन करता है और ये बाइबल के अगेंस्ट है। तो इसलिए बाइबल की सच्चाई को हम समझें और उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।